मैं कमरा बंद कर बैठी रही। किवाड़ कुछ जरा अटका सा। बाहर पूरे चांद की रात। हल्की आंधी से रात सांसें लेती रही। धड़ाक से किवाड़ खुल पड़ा, मानो किसी ने चांदनी का बल्ब जलाया हो। वो तेज महसूस करते ही मैंने टूटी लकड़ी की टेबल की दराजों से एक पुरानी खाली पीली कॉपी, बस खत्म होती स्याही की दवात, कुछ अस्थिर सी कलम, वो सब कुछ बाहर निकाल डाला। चांदनी ने कुछ ऐसे पिरोई चमकीली स्याही मेरी कलम में, कलम अथक सी चलने लगी। पीली कॉपी नई सी दिखने लगी, खाली कॉपी जिंदगी से भरने लगी। सोचा मैंने, अच्छा हुआ जो आंधी आई, कम से कम मेरा किवाड़ खुल पड़ा, मुझ में चांदनी आकर बसने लगी। यूं तो हर महीने वो आती थी, मैं ही बस बंद सी बैठी रही, मैं ही कमरा बंद कर बैठी रही। जाने क्या बात हुई कल रात, अचानक खुली आंखों से मैंने कल्पना एक सपने की कर डाली। आप ही आंखें मींच ली मैंने, पलकों पर कुछ सिलवटें आ गई, बाहों के बीच कुछ शिकन दिख पड़ी और आंखों के असीम सागर से दो नन्ही बूंदें टपक पड़ी। न जाने कैसे, बस बैठे बिठाए, बस कुछ 2-5 मिनटों में मेरा भावुक संभोग हो चला। अलबत्ता अनमोल ही होगा, बेहद अद्वितीय होगा वो सपना। बचपन में खेलते हैं सब, एक हाथ से उछालकर दूसरे हाथ से पकड़कर माँ के आंचल में फेंक कर, बिन दांत दिखा हंसते हैं सब। बड़े होते हुए लगने लगता है बड़ी ही अनमोल चीज है ये, कोई कहीं चुरा न ले उसे, ये सोच सोच अपने ही अंदर धीरे धीरे छुपाने लगते हैं। यहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं, जहाँ से कोई चुरा न पाए, सोच सोच हैरान इंसान। जब इंसान बड़ा हो जाता है, आखिरकार जगह मिल जाती है, छुपा लेता है वो उसे दिल और दिमाग के अंतरतम गुप्त कोने में, रखकर कुछ ऐसे भूल जाता है कि याद ही नहीं रहता उसे। बचपन में वही तो था खिलौना उसका, और भटकता रहता है रात दिन उसी की रहस्यमय तलाश में। सिर्फ एक बार अपने अंदर टटोलो, अमन, शांति और चैन का खिलौना तुम्हें अंदर घुटता हुआ दिखाई देगा। शुभचिंतक ही तो है अपना, बाहर लिया उसे, सांस लेने दो, खेल कर तो देखो उस खिलौने से। उन पहाड़ों पर जहाँ से बर्फ पिघल पिघल कर पानी हुए जा रही है, और वो पानी जो समुद्री इलाकों में आ आकर लोगों को ये सोच में डाले जा रहा है कि अगले कुछ सालों तक यही सिलसिला चलता रहा तो विश्व की उस जनसंख्या का क्या होगा जो समुद्री इलाकों पर रोजी रोटी कमाती है। वही पिघलने वाली बर्फ पानी नहीं, प्यार की बनी होती तो सच ही ग्लोबल वार्मिंग इस विश्व को गर्म कर देती, प्यार का हर एक कण इस पृथ्वी पर फैलाकर। शाम ढलने का वक्त हो चला था। मैं चलती कार से नज़ारा देख रही थी। सूरज के आसपास बादलों को आते देखा। ऐसा लगा कि बादल सूरज से डर गए हों, उनमें से कुछ सूरज तले दब गए हों। सूरज के ऊपर बादल सीधी रेखा की तरह दिख रहे थे।
मानो सूरज ने उन्हें वहीं पकड़ के रख लिया हो और उसके पास आने के जुर्म में डांट रहा हो। कार चलती रही। सूरज और मेरी आंखों के बीच अचानक से एक बड़ा पुख्ता पहाड़ आ गया। सूरज उसके पीछे छुप गया। लगा मानो उस पहाड़ ने सूरज को अपने कब्जे में करके हराकर उसे डुबा दिया। कार से करीब 1 कोस जमीन और लांघने के बाद सूरज फिर से स्थिर पहाड़ के पीछे से निकल आया। पर जैसे जैसे जमीन नपती चली गई वैसे वैसे सूरज नीचे जाता चला गया और एक ही पल में वो नजरों से उड़ गया और डूब गया। ताकत का प्रतीक ईगो के चक्कर में मारा गया। गिनती भर आशाओं पर जीती हूं, अब और क्या हारूंगी ये जज्बा है। फिर मुट्ठी भर कल की निराशाएं क्या खाक जकड़कर पीछे खींचेगी मुझे। गहरी रातों में ले आया नई रोशनी, रिश्ती पलकों में ले आया भीनी एक हंसी। तू मेरे जीवन में लौ बन के चमका, वक्त मेरा वरना बस थमा था। माझी तू, नैया तू ही तू। हाथों की सीपी में नीर को मेरे मोती बनाकर तूने दिया। रेती पे चलकर बाहों को थामा, समंदर की लहरों का तेज सुनाया। ताजगी तू, भोर भी तू, माझी तू, नैया तू ही तू। मुट्ठी भर दिल में मेरे सतरंगी सपने हैं जो, हर रंग का गुलाल बना मैं उड़ा आई हूँ बाहर आंगन में। अपनी अपनी रफ्तार से सब रंग बाधाओं को अपने तेज से काट चहुं ओर छितर बिखरेंगे और देखते ही देखते एक दिन आसमान को इंद्रधनुष से सजाएंगे। तब मैं कहूँगी, कायनात कहेगी, ये तो वही सतरंगी सपने हैं जिन्होंने छोटे से आंगन से मुट्ठी भर दिल से बस कल परसों ही तो एक गहरी, लंबी, उत्साही, एक हठी उड़ान भरी थी।